अपना ध्यान रखना। मम्मी जी डाल मैं आ रही हूँ आपके पीछे पीछे, रोने लग गई हो। चलो आराम से ना। मम्मी जी पापा जी जब जा रहे थे ना, अनाया और अनिका दोनों ही इतने रोने लग गए थे ना, तो मेरे तो आंसू गले तक आ गए थे। मेरी हंसी पर मैं मर ही ना जा। हाय गाइस, नमस्ते, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह हो चुकी है और जो है आज अनाया के दादी दादू इंडिया जा रहे हैं, तो अनाया भी थोड़ी थोड़ी सैड हो चुकी है। देखो अनाया चांद भी थोड़ी थोड़ी सैड हो रही है। क्या हुआ, क्या हुआ अनाया? ये तो निकालो जो पहना था, ये तो निकालो। क्या अनाया, हैप्पी, सैड, बाय बाय बोलेंगे ना? ओ बोलो। हेलो 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 हेलो, चलो चलो इंडिया, चलो चलो इंडिया। और आज अनाया और दादी के कपड़े बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। पकड़ ली गड्डी, दूध के पैसे आ गए। कह रही इस महीने के दूध के पैसे हो गए दादू। इस महीने में मैं अगर खराब भी करूंगी तो भी ओके है ना? मेरी बेटी को कुछ कहोगे तो नहीं, दूध खराब कर दिया। हाँ फिर फोन करके फिर भेज दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हैप्पी, आप तो खुश होंगे भाई। चलो चलो, ये दूध पर डांटेंगे, मुझे फोन कर दिया, मुझे पैसे ठीक है, सुन लिया। आप तो दूध ऐसे उड़ाएगी है ना? अपनी दोस्तों को भी बुला लेना, ठीक है? मेरे दादू ने पैसे दिए हैं, आ जाओ सब पार्टी करेंगे, दूध पार्टी। ये देखो देखो देखो। हाँ, और हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। और देखो अनाया मैच कर रही है अपनी दादी से, बिल्कुल सेम। दादी तो सेम सेम, बिना सोचे समझे ही आउटफिट मैच हो गया। अरे वाह, पता ही नहीं चल रहा कौन कौन है, कितने लोग हैं एक ही कपड़ों में आने के लिए। कहाँ है? रोते नहीं है बेटा, ये देखो। बोलो हेलो फ्रेंड, बोलो हाय। मेरी दादी आ रही है इंडिया, ध्यान रखना उनका, ठीक है? उनका ध्यान रखना। मैं भी आऊंगी जल्दी जल्दी। So guys, this is the international cargo terminal of Haneda Airport. Or as I say, this is a pillar of monorail, so we can see the monorail is coming from that side. wow. So I was not wrong, right? Yes, you are not wrong. Right. मोनोरेल। और वो एक रेल अलग है, राइट, जो नीचे चलती है। That is hanging monorail. Hanging monorail only in 2 countries. One is Japan. One is for you guys. आपको गैस करना है और कमेंट में बता दीजिए। मुझे लगता है सिंगापुर होगा। नहीं, चाइना होगा। चाइना ही है ऐसी टेक्नोलॉजी में। नहीं। जब इंडिया नहीं है। इंडिया भी नहीं। हैंगिंग मोनोरेल, नीचे लटक के चलने वाली ट्रेन। ओके, तो हम एयरपोर्ट आ चुके हैं। अनाया ऑलरेडी सो चुकी है, वो सो रही है, सो रही है से पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। कितना सुंदर है। टर्मिनल 3 P5 पार्किंग, कितनी सारी पार्किंग, पूरी पार्किंग है ना बिल्डिंग। पार्किंग ही पार्किंग। टर्मिनल हम आ गए। ले पानी पी लो। पानी पी लो, ले दो पानी दे, पी लो। हम बैग और बने। हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अपना ध्यान रखना, आप भी अपना ध्यान रखना। छोटी है। हाँ चलेगा। सेम सेम, पता ही नहीं चल रहा है कौन कौन है। इंडिया जाएंगे। बोला अपना ध्यान रखना, मैं 1-2 महीने में पहुंच रही हूँ, फिर पीछे पीछे आ रही हूँ मैं। अभी पासपोर्ट नहीं बना, नहीं अभी चलती शादी। हाँ
मोहित चाचा की शादी में जाना था, है ना। हाँ, रोड नहीं बन पाया। 6 महीने की हो जाएगी उसके बाद। उसके बाद अभी तो 6 होगी। महीने नहीं हुई ना। उसके बाद ही होगी 6 महीने की हाँ। शादी के। इसीलिए तो नहीं जा पा रहे पापा जी हम। हाथ देख रही है, हाथ। बहुत कोशिश करी, गए थे, हाँ, नहीं बनाया उन्होंने। ना बना, कोई बात नहीं भाई, नहीं बनाया ना बनाया, नहीं बनाया ना। अनाया फील हो रहा है, कुछ तो है। आज जा रहे हैं, कुछ तो है, बच्चे को पता फीलिंग है। हाँ नहीं तो हाँ। ये मेरा बेटा। बैठ कैसे गए। ये लो, ये लो। और वहाँ पे तीनों पता नहीं क्या देख रहे हैं। कुछ देखा, जैसे बस स्टॉप बस में जाते तो बस के लिए वेट करते हैं, यहाँ पे कुछ दिखा गया ऐसा। यहाँ पे एयरप्लेन दिखे। एयरप्लेन देखे। ये सब कुछ बता दिया, हम जा रहे हैं, सैड हो रही है। हाँ, चुप है वो वैसे भी, चुप। ये देखो तैयार हो गई ये भी। आयो। पीका वो पूरे मैच कर रही हूँ। चले ना, तब में बात करनी चाहिए थी, साथ साथ चलना। अभी पहुंच गई ये रही अनिका, ये भी साथ जा रही है। अनाया और अनिका, दे बोथ आर गोइंग इंडिया। जितना मी तेरे एक छोटी सी चिच्चा। अच्छा कॉफी पी लो ऊपर। चलो चलो कॉफी पियेंगे, चलो चलो। मम्मी जी हाँ, क्यूट किस किस मम्मी जी किस वानिका मम्मी जी किस देखो किन हाजी में दोबारा होगा नहींじゃないぐらいになるとめっちゃ爆笑してる。 हाँ こうやってやるとめっちゃ भाई बता दी कैसे हंसते हैं बच्चे 5वें महीने में। ये तो मुझे याद है। मैं आ रही हूँ आपके पीछे पीछे, रोने लग गई हो। चलो चलो आराम से ना। ये भी रोने लग गई, वो भी रोने लग गई। ओए देख रही है जाते हुए। बाय बाय कर रही है। चलो बाय बाय। बाय बाय। और मम्मी जी पापा जी जो हैं, हम एयरपोर्ट से आ गए। मम्मी जी पापा जी जो हैं वो इंडिया की फ़्लाइट में, इंडिया की जो फ़्लाइट चलने वाली है बस 5-10 मिनट्स में उठ चुकी है। और अनाया भी जस्ट थोड़ी रोई और अब सो चुकी है आराम से। और हम जा रहे हैं घर की तरफ, घर में आराम करेंगे क्योंकि मम्मी जी पापा जी हम सारे सुबह उठ गए थे। और आई होप वो बहुत अच्छे से ट्रैवल करें और इंडिया में अच्छे से पहुँच जाएँ। और उसके बाद वैसे मम्मी जी पापा जी से हमने बात करा था अभी बोर्डिंग के टाइम पे, तो ईज़िली बोर्डिंग से पहले तो वो ऑलरेडी गेट में थे और बहुत अच्छे से वो पहुंच चुके थे। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स घर। और अभी बहुत ट्रैफिक है, अभी तो सुबह ही हो रही है। सो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक, ओह ये तो लाइट है, लाइट है। सो मम्मी जी पापा जी जब जा रहे थे ना, अनाया और अनिका दोनों ही इतने रोने लग गए थे ना, तो मेरे तो आंसू गले तक आ गए थे। बट मैंने कंट्रोल किया क्योंकि अगर मैं एक बार रो गई तो वो स्टॉप नहीं हो सकती हूँ। सो आज घर जाकर ना बहुत अजीब लगेगा क्योंकि अभी तक सब साथ में थे, बहुत मज़ा आते थे। सुबह उठते थे, अनाया को मम्मी जी पापा जी देखते थे, उसके बाद मैं आराम करती थी, फिर उठते थे। मतलब बहुत कहते हैं ना घर में चहल पहल रहती थी। तो अब घर जाके ना घर ऐसा लगेगा खाली सा, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। और वही क्योंकि अनाया के होने के बाद पहले मम्मी आए, फिर मम्मी जी आए, तो मतलब बैक टू बैक हम ये थे, पूरा ऐसा लगता था पूरा साथ में ही रहते थे, बिल्कुल भी ऐसे खाली नहीं था। बट आज जाके आई थिंक 4 मंथ्स, अनाया को उनके 4 मंथ्स हो चुकी है, तो 4 मंथ्स बाद ऐसा लगेगा जैसे घर ना वो होता है कि आप साथ में रहते हैं और एकदम से मतलब कहीं भी चले जाते हैं तो फील लगता है, मतलब खाली खाली सा लगेगा। तो वो घर पे लगेगा तो बहुत अजीब लगेगा। और मुझे क्या, अनाया को भी फील होगा, पक्का मुझे लगता है अनाया को भी फील होगा क्योंकि हम कितना ही खेलेंगे, 24 घंटे तो नहीं खेल सकते हैं, बाकी काम भी होते हैं।
बट अनाया को भी बहुत फील होगा, तो वो मैं देखती हूँ उसको। वैसे वो जब जा रहे थे ना हल्की से ऐसे क्रैंकी और रोने लग गई थी, उसको पहले ही फील हो गया था। शायद बच्चों को एक फील हो जाता होगा पहले, आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इंडिया में भी पापा जी का भी काम है, सो कोई बात नहीं। हम 1 2 3 महीने देखते हैं, अनाया थोड़ी सी बड़ी हो जाए, उसके बाद भी हम इंडिया ट्रैवल करेंगे। और मम्मी जी पापा जी तो एवरी ईयर आते रहेंगे, तो ऐसा है, ये बिल्कुल टेंशन फ्री वाला बात है। और देखो रास्ते में पुलिस की गाड़ी यहाँ खड़ी हो रही है। आई थिंक ये वाली, ओह माय गॉड, बाइक और पुलिस का टक्कर लगा। हाँ। बाइक और गाड़ी का टक्कर हुआ इस वजह से। और यहाँ पूछते हैं इनसे। हाँ जी, हेलो जी। आई नो आप तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, तुम जानबूझ के नहीं हंसाए जा रहे थे कि इस पूरा माहौल कूल रहे। नमस्ते गाइस। नमस्ते। ठीक हो? ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी आज छुट्टी वाला दिन है ना, तो लोग घूमने जा रहे हैं। मम्मी पापा इंडिया गए हैं और 2 दिन बाद महीने दोबारा हम मिलेंगे, फिर अगले साल वो दोबारा मिलेंगे, तो ऐसा ना जाने तो क्या दो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा किसको लगता है? अभी घर जाके पता चलेगा। घर जाके अच्छा बिल्कुल नहीं लगा है, अभी तो फिर भी ऐसे नॉर्मल है। इनको तो लगेगा, पर मुझे लग रहा है। अच्छा देखो, ठीक है ना, इनका और अनाया का इन वजह से हमें फील होगा, बट हमें तो हो चुका है। हमें हो रहा है, पर ज्यादा फील तब होगा जब, क्योंकि हम घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, सच बताऊं तो। यस। और मैं तो गाड़ी में बैठा था, इसका मतलब फिर मुझे गाड़ी में लग रहा था। हाँ, ये बोलना चाहते हैं। यस, कुछ ट्रैफिक लाइट। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, घर जैसी है। तो घर में अभी आज का हमारे प्रमुख सदस्य जो थे अभी हैं, जो मतलब वो अभी इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। और मम्मी का काफ़ी ना इमोशनल मोमेंट हो गया था लास्ट में ना, कि थोड़ा दुखी, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे बच्चे यहाँ रहते हैं, दूर हैं फैमिली से, एक बार इतना लोग, वैसे हालांकि 1 दिन की जर्नी है ट्रैवल की, इतना कोई ज़्यादा बड़ा ये नहीं कि 1 महीना लग रहा है जाने में। जापान में तो वैसे सुबह बैठो रात को वापस पहुंचो। आ सकते हैं यहाँ पे। हाँ। वीज़ा होना चाहिए, और वीज़ा भी कोई ज़्यादा नहीं है, 2-4 दिन में मिल जाता है। तो एटलीस्ट कनाडा की तरह और दूसरी कंट्रीज की तरह तो नहीं है कि 24 आवर्स लगते हैं, 2 फ्लाइट चेंज करो, ये करो। हमारा उसमें हमारा बेस्ट ये है कि हमारा डायरेक्ट फ्लाइट है, राइट? हमारी डायरेक्ट फ्लाइट है, हमारी डायरेक्ट फ्लाइट है। ना, हमारा नहीं, हमारी। अरे एक ही बात है, एक ही बात है। तुम्हें ये याद है? क्या याद है? ये स्कूटी देख के कुछ याद है? TCX, हमारी वाइट वाली स्कूटी जो थी, वो सोफे वाली। हमारे पास पहले था ऐसे स्कूटी, मतलब बहुत सोफा वाला गद्दी था, बड़ा मजा आता था। गद्दी था, गद्दी थी। गद्दी था। ओके। सोफे वाली गद्दी थी, तो वो वाली याद आ गई, उसमें बड़े मजा आते थे। फिर हमारी बाइक आई, फिर हमारी वाली गाड़ी आई, है ना? नहीं, इससे पहले एक और गाड़ी आई थी, फिर इसके बाद ये वाली गाड़ी आई। मतलब व्हीकल हमारे थोड़े चेंज होते रहते हैं, बट और अभी तो हमारे घर पे एक ब्लैक ब्यूटी भी आई है, वो भी कैसे भूल गए? हाँ, वही वाली ना। बड़े भैया की ब्लैक ब्यूटी। अगर आपने नहीं देखी है ना, अगर मिस हो गया है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज में जरूर देखना। तो गाइस, आप लोगों की अब जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उनको एक आवेदन है कि सब्सक्राइब करिए चैनल को और साथ में जुड़े। और जापान की जो हमारी लाइफ की एक जर्नी है, मतलब ज़्यादातर तो रचना उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर करती है, तो देखें कैसा यहाँ का लाइफ स्टाइल है। और जैसे कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि जापान जो है बहुत एक ब्यूटीफुल कंट्री है, और यहाँ पे इतनी क्लीन रोड्स हैं, इतना प्यारा ट्रैफिक रूल सिस्टम है कि सब लोग अपनी लेन में चलेंगे। सो मतलब एक बहुत अच्छी कंट्री है। और यहाँ की क्या क्या जो खूबसूरत चीज़ें हैं, वो हम डिटेल्स में जो आपको बता सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, वो शायद ही मतलब आपको देखने को कहीं पे मिलती होगी, तो वो भी हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। और अब तो बहुत पता चलेगा आपको, बिकॉज ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है बच्चे के साथ। कैसा होगा ये एक्सपीरियंस? जो लोग इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं जापान के लिए, और जापान से इंडिया जा रहे हैं, तो मतलब जापान से क्या क्या लेके जा सकते हैं, और इंडिया से आपको क्या क्या ज़रूरत की चीज़ जो आपको लेके आनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता दीजिए। अगर किसी को कुछ चीज़
इसके बारे में कुछ जानना है तो हम वो भी आपके साथ और शेयर मुझे करेंगे। कमेंट में ये भी शेयर करना कि मैं किस चीज़ पे ब्लॉग बनाऊँ, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड है, तो मैं जापान पूरी का आपको कोशिश। क्या देखना है? जापान की नॉर्मल लाइफ जो हम दिखा रहे हैं इसमें आप खुश हैं? Yes. या आपको कुछ स्पेशल डिमांड है? हाँ। बताइए। और आप चाहते हैं मैं A to Z सारी चीज़ें बताऊँ, जैसे मेरा रूटीन होगा अनाया के साथ, वो सब तो मुझे शेयर करना। मैं भी चाहती हूँ आपको भी इंटरेस्ट आए और मुझे भी इंटरेस्ट आए। राइट, तो ऐसा है। ये देखिए कितना प्यारा पीछे एक नदी का नज़ारा है ना? ये बाहर देखिए, इसके आगे आप जाएंगे ना, राइट साइड में जो रोड जा रहा है, तो राइट साइड में ना, मतलब इस रोड के आगे जाके टोक्यो डिज्नी लैंड रिजॉर्ट जो है, उसमें लैंड और सी दोनों यहाँ पे आते हैं, तो वो यहाँ पे है। तो जो टोक्यो वर्ल्ड के अंदर आई थिंक 5-6 ही है टोटल, मतलब हांगकॉन्ग, यूएसए। यस, और जापान एक ऐसी कंट्री है जिसमें दोनों है, जापान टोक्यो डिज्नी लैंड एंड टोक्यो डिज्नी सी दोनों है। तो ये सिर्फ ओनली वन कंट्री है वो है वर्ल्ड में जापान जिसमें में। डिज्नी के 2 रिजॉर्ट हैं। सो आप कमेंट करना कि हाँ तो जरूर ले जाएं आप हमें भी डिज्नीलैंड और डिज्नी सी। हम डिज्नीलैंड जा रहे हैं बट डिज्नी सी जाना है हमें। चलेंगे। हाय गाइस, सो हम घर आ चुके थे, रेस्ट करा और मैंने थोड़ी सी सफाई करी, अनाया सो गई थी और अब अनाया उठ चुकी है और देखो कैसे हो रही है, देखो कितनी शांत सी हो गई अनाया। अनाया दादी दादी कहाँ है? नमस्ते कर रही है दिल में, दादी दादी, देखो नमस्ते कर रही है पहले। दादी दादी कहाँ है? दिल में है, बोलो मेरे दिल में तो है ही, हमेशा है ना? हंस भी रही है। बोलो दादा दादी आपकी फ़्लाइट बहुत अच्छी हो, आप इंडिया पहुँचो अच्छे से और आप देखोगे ना मुझे तो खुश रहना, हमेशा हंसते रहना, हमेशा। मैं आपको मिस कर रही हूँ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आपको, है ना? देखो कैसे हो रही है, इसको वो हो रहा है, फील हो रहा है ना, हंस रही है। भगवान जाने फील हो रहा है नहीं हो रहा, बट इसको वो लग रहा है बहुत शांत, क्या है ना? कि देखो कैसे रही है, चुपचाप। ये लड़की इतनी शांत कैसे हो सकती है? अच्छा गुस्सा कर रही है। नहीं, आ जाएंगे, बुला रहे, जल्दी आ रहे हैं। आएंगे जल्दी आएंगे ना। अभी हम घर आए तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल अकेले, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना तो हम यहाँ पे बैठे रहते थे, तो अनाया को देखते थे, जैसे अभी 5:30 हो रहा है तो चाय बनती थी, साथ में वो खाते थे, देखो कैसे भी साथ में चाय पीती थी और खाते थे, रस खाते थे, बिस्किट्स खाते थे। और आज चाय भी नहीं बनी, क्योंकि मम्मी जी पापा जी होते थे तभी चाय बनती थी, वैसे तो चाय बहुत ही कम बनती है। इस बहाने हम भी वो कर लेते, पी लेते थे, खा लेते थे साथ में, कभी पकोड़े बनाते थे, कभी कुछ बनाते थे, है ना? अनाया को तो बहुत मजा आते थे, अनाया तो खेलती रहती थी, है ना? सो मम्मी पापा जी इंडिया पहुँचेंगे इंडिया शायद 5-5:30 इंडिया के टाइम से पहुँचेंगे और मुझे देख के हंस रही है। सो गाइस, ऐसा था आज का दिन। मम्मी जी पापा जी इंडिया गए और पहुंचने वाले होंगे और हम घर पे हैं। सो ऑफ कोर्स कुछ टाइम बाद हम भी इंडिया जाएंगे और मम्मी जी पापा जी तो हर साल आएंगे ही आएंगे। सो ऐसा था आज का दिन। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, नमस्ते।